हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसेट निफ्टी चैनल। विकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो आज गैप अप ओपन होता है। पहला बार आप इसे बुल बार कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि भले ये डोजी बार हैं पर फिर भी गैप अप ओपन हुआ है, मार्केट नीचे आया, उसके बाद फिर हाई पे क्लोज हुआ है। नेक्स्ट बार फिर बुल बार है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि मार्केट अभी ऑलवेज इन लॉन्ग है, तो जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। इसलिए हमें एक क्लियर रिवर्सल पैटर्न चाहिए, कोई डबल टॉप क्रिएट होना चाहिए। आप इसके नीचे बाय नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा मोस्ट लाइकली बायर्स बिलो, क्योंकि ये ब्रेकआउट पॉइंट है, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ से कुछ बायर्स हों। तो आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली जैसे ही मार्केट नीचे आता है, यहाँ से फिर से बायर्स आते हैं। तो ये जब बार फॉर्म हो रहा है ये जब बार रिज्यूम कर रहा है, तो क्या हम बाय कर सकते हैं? तो उसमें रिस्क बहुत है। अभी हमें क्लियर पता नहीं है कि मार्केट यहाँ पे डबल टॉप बनाने वाला है या फिर कोई ब्रेकआउट होने वाला है, क्योंकि ये डिसअपॉइंटमेंट है, पर ये कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, एक स्ट्रॉन्ग न्यू ब्रेकआउट होता है। देखिए, अगर डबल टॉप चाहिए हमें, तो ऐसा मान लीजिए कि हायर हाई डबल टॉप भी रिजनेबल हो सकता है, पर उसमें सेलिंग प्रेशर होना चाहिए। यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, और जबकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज हो रहा है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि अगर स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज हो रहा है, एक न्यू ब्रेकआउट हो रहा है, तो फिर ये स्मॉल पुल बैक ट्रेंड भी हो सकता है। अगर पुल बैक्स बहुत वीक है तो जो भी फॉलो बार से आप देख लीजिए, तो पुल बैक बहुत वीक है। उसके बाद और एक ब्रेकआउट होता है, क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? तो हम बाय कर सकते हैं, पर अगर आप बाय करते हो तो फॉलोअप कैंडल्स देखना है। अगर वीक फॉलोअप है, डिसअपॉइंटमेंट है, तो आप एग्जिट कर सकते हो सकता है डीप पुल बैक आए। अब डीप पुल बैक मतलब हो सकता है मार्केट ईएमए तक आए, ये ब्रेकआउट पॉइंट टेस्ट करें, ये लो टेस्ट करें, तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पे एग्जिट करते हो, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं क्या? तो अगर ये रिजम्पशन देखें तो रिजम्पशन कोई स्ट्रांग नहीं है, हमें अब तक कोई क्लियर सेल पैटर्न नहीं मिला है। ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव ईयर बार बने हैं, उसके बाद फिर कोई रिजम्पशन हुआ है, वहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार बना है, वो एक हमारे लिए रीजनेबल सेल होता। पर यहाँ पे सेल करना, ये मोमेंटम को देखें, इसमें रिस्क ज़्यादा है। पर इनकेस अगर आप सेल भी करते हो, तब भी आपको फॉलोअप कैंडल्स देख के आप उसको मैनेज कर सकते हो। आइदर ब्रेक इवन पे एग्जिट कर लो, या फिर प्रॉफिटेबल आप इसको क्लोज कर सकते हो। फिर एक यहाँ पे अगर ये रिजम्पशन में देखता हूँ, तो कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है। जो भी बार्स बन रहे हैं उसके बाद बैड फॉलोअप हैं, डोजी हैं, नीचे विक्स बन रहे हैं, तो इसलिए ये कोई स्ट्रॉन्ग रिजम्पशन नहीं है, कोई सेल ऑफ नहीं है, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है। तो फिर आप क्या कर सकते हो, एक ये जो बाय सिग्नल बार है, इसके ऊपर आप एक ऑर्डर लगा सकते हो। तो जैसे ये बार क्लोज होता है, मार्केट नीचे आने लगता है, मैंने इसके ऊपर एक एसएल ऑर्डर लगा लिया था। तो उसके बाद फिर सडनली मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो यहाँ पे मैंने जैसे मार्केट थोड़ा साइडवेज जाने लगा, कोई मोमेंटम मुझे नहीं दिखने लगा, तो मैंने एग्जिट किया था। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे कोई डीप पुल बैक आ सकता है। तो ऐसा मान लीजिए कि यहाँ से जैसे ब्रेकआउट होता है, फिर मार्केट रिवर्सल क्रिएट करता है, ऑप्शन के चार्ट पे कोई मोमेंटम नहीं थी, तो जैसे यहाँ पे कोई डबल टॉप बनता है, तब वो एग्जिट कंडीशन आपके लिए मस्ट हो जाती है। ऐसा हो सकता है कि कोई डीप पुल बैक आए। अब मैं ऑप्शन के चार्ट पे दिखाऊंगा कि यहाँ पे आप एंट्री लेते हो, आपको वो कैसे मैनेज करना चाहिए था। उसके बाद फिर एक वेज फ्लैग बनता है, पर देखिए जो वेजेस हैं, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो वेजेस फेल होते हैं। तो फॉलोअप कैंडल्स देखना है, फॉलोअप कैंडल्स वीक है, पहला ईएमए का टच है, तो ये बाय होने के ज़्यादा चांस है। तो इसके ऊपर भी आप बाय कर सकते हो, सेकंड बाय आपका इसके ऊपर भी हो सकता है। क्या यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं? तो ये रीजनेबल सेल हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि मार्केट अभी 20 और मोर बार्स ईएमए के ऊपर है, ये और ये दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स है। क्या ये एग्जॉशन गैप हो सकता है? तो उसकी पॉसिबिलिटी है। ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सेल ऑफ आए, ये लो टेस्ट करें, इसलिए आपको एक यहाँ पे आप एक मान लीजिए, ऐसा हो सकता है आप कि कल मार्केट और एक बार गैप अप ओपन हो, वो इसलिए क्योंकि ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है। जो भी रिसेंट लेक था वो ये था, आप मिनिमम ये टारगेट प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो आप देख लीजिए एग्जैक्टली मार्केट वहाँ पे आया और वहाँ पे साइडवेज जा रहा है। तो अगर मार्केट बुल ट्रेंड में है, तो कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम?
फर्स्ट आवर में हो सकता है 50% चांस से फॉलो पाएँ और सेकेंड आवर ऑनवर्ड्स मार्केट साइडवेज टू डाउन जाए। तो ये एक हमारे लिए टारगेट था मेजर मूव। अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो सेकेंड टारगेट आप ये लो यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर आप बाय करते हो, मान लीजिए ये जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, आप अगर इसके ऊपर बाय करते हो, ये एक रीजनेबल बाय हो सकता है क्योंकि ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है। तो अगर आप इसके ऊपर बाय करते हो तो फिर आपको इसके नीचे एग्जिट करना होगा। आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हो, पर मान लीजिए अगर आप सेल करते हो तो उसके बाद अगर कोई फॉलोअप स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे कि ये डिसअपॉइंटमेंट है, फिर ये कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं है, फिर नेक्स्ट जैसे हाई वन ट्रिगर हो रहा है आप एग्जिट कर सकते हो। वेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मार्केट स्मॉल पुल बैक ट्रेंड कैन लास्ट फॉर होल डे, तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर और सडनली रैली करे, इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत है। तो जैसे हाई वन ट्रिगर होता है आपको यहाँ पे एग्जिट करना है, फिर आप सेकंड डबल टॉप अगर यहाँ पे बनता है उसके बाद फिर आप सेल करने के लिए सोच सकते हो। तो ये कोई रिजम्पशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, मार्केट फिर भी साइडवेज जा रहा है, इसलिए जैसे मार्केट ईएमए के पास आता है यहाँ पे डबल बॉटम बनता है, यहाँ पे और पॉसिबिलिटी बन रही है। तो इसके क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। ऑप्शन के चार्ट पे शायद इस पर मोमेंटम थी, पर आपका जो रीजनेबल बाय है वो यहाँ पे था, तो मैंने यहाँ पे बाय लिया था। फिर ये कॉन्जिक्यूटिव बार्स हैं, तो यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे फिर जैसे रिजम्पशन होता है यहाँ पे कहीं पे 3 बज चुके हैं, तो यहाँ पे कहीं पे आप एग्जिट कर सकते हो। तो ये ऑप्शंस का चार्ट है, जैसे मैंने बताया आप देख लीजिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है, स्ट्रॉन्ग बुल बार है, तो कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं, मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग है, जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर होने के चांसेस हैं। इसलिए जैसे ब्रेकआउट पॉइंट के पास मार्केट आता है, मार्केट इसके ऊपर चला इसका हाई वन ट्रिगर, इसका हाई ट्रिगर करता है और फिर मार्केट ये जो प्रीवियस हाई है उसके ऊपर ब्रेक करता है। तो यहाँ पे ये मुझे कन्विंसिंग सेटअप नहीं लग रहा था, भले मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग था, तो जो भी रिवर्सल आएंगे वो माइनर आने के चांसेस हैं, पर ये मुझे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं लगा था, इसलिए मैंने यहाँ पे बाय नहीं किया था। फिर नेक्स्ट मार्केट अगेन ब्रेकआउट टू न्यू हाई साइडवेज जाता है और एक बार ब्रेकआउट होता है, क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? तो ये रीजनेबल बाय हो सकता है कि ये जो ट्रेडिंग ने टाइट ट्रेडिंग रेंज बनी है उसको आप ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हो, पर इसका कोई हाई मार्केट नहीं निकलता है, इसलिए यहाँ पे मैंने कोई बाय नहीं दिया। फॉलोअप वीक है, अब तक कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी हमारा बाय नहीं बन रहा। तो नेक्स्ट जो बाय था, जैसे मार्केट ने ये बार क्लोज किया, ये सरप्राइज बार है, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आप ऐसा मान लीजिए कि मार्केट अगर इतने बार साइडवेज हैं पर फिर भी मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग है, तो हो सकता है कि कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो, पर चांसेस ये थे कि यहाँ पे कोई डबल टॉप बने और मार्केट नीचे आए, पर वैसा नहीं होता है। यहाँ पे मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है, एक स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज देता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज हैं तो आप यहाँ पे फिर कॉल बाय कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बाय किया था, एक एसएल ऑर्डर था जो कि मेरा ट्रिगर हुआ। उसके बाद फिर आप ऐसा मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो, यहाँ पे बाय कर रहे हो, आप कहीं भी बाय कर रहे हो, ये पूरे पैटर्न में आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहने वाला है। तो यहाँ पे बाय करने के बाद अगर मार्केट साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे कोई डबल टॉप क्रिएट कर रहा है, मार्केट फिर इमीडिएटली नीचे आ रहा है, तो फिर आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। ये क्योंकि अभी एक डबल टॉप बना है, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा और नीचे आए। तो वैसे ही होता है। क्या हम ये बार के ऊपर सेल कर सकते हैं? क्योंकि ये रैली कोई स्ट्रांग नहीं लग रही, पर अगर ये आप पूरी रैली देखते हो तो कहीं पे भी सेलिंग प्रेशर नहीं है, इसलिए यहाँ पे सेल करना काफ़ी रिस्की है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोई सेल नहीं लिया था। भले मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे बुल बार्स बन रहे हैं, यहाँ पे पी सी में बुल बार्स के बावजूद बियर बार्स बन रहे हैं। डीप पुल बैक हो सकता है जब भी डबल टॉप बनता है, ये पॉसिबिलिटी है। देखिए हमें हमेशा ही जैसे मैंने और एक दो सेटअप बताए थे कि मान लीजिए अगर इमीडिएटली कोई सेल ऑफ आता है तब आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, उसके बाद फिर से इसके ऊपर एक ऐसे ऑर्डर लगा सकते हो। तो वो इसलिए मैंने बोला था क्योंकि आप ऐसा मान लीजिए कि अगर मार्केट साइडवेज है तो यहाँ पे डबल टॉप बनने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं, पर अगर पुल बैक वीक है तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मोस्ट लाइकली 60% चांसेस है कि इसका बुल ब्रेकआउट हो। तो इसलिए यहाँ पे जैसे डबल टॉप बनता है आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, पर आपको सेल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर नहीं है। हो सकता है डीप पुल बैक हो, पर उसके बाद फिर मार्केट रिवर्स भी कर सकता है।
तो इनकेस अगर आप किसी भी कारण से मान लीजिए डबल टॉप कंसिडर करके, ये यहाँ पे वैसे तो कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है ऑप्शन पे, आई वुड नॉट रिकमेंड, पर अगर आप सेल भी करते हो तो भी ट्रेड मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से आपको ये देखना है कि फॉलोअप कैंडल्स कैसे हैं। अगर मान लीजिए मार्केट EMA तक आ रहा है, यहाँ देखिए यहाँ पे EMA तक ये EMA टच नहीं हुआ है, पर आप यहाँ पे अगर मार्केट PE में आप देख लीजिए, मार्केट भले ऊपर जा रहा है पर फिर भी हमें बुल क्लोजेस हैं, फिर भी हमें PE में मोमेंटम मिल रहा है। तो अगर ऐसा PE में आपको मोमेंटम मिल रहा है पर अगर फॉलो बैड है, तो फिर आप ऐसा मान लीजिए कि ये जो प्रीवियस सेल ऑफ जहाँ से आया था यही हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। तो ये जो बार था इसका हाई भी हम एक टारगेट रख सकते हैं। तो इससे ये बार क्लोज होता है, इसका लो निकालने लगता है, हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई डिसेंट फॉलोअप नहीं है। तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा टारगेट हमें एक्सपेक्ट नहीं करना है। और ये देखिए, जब भी आपको डाउट होता है ना, बेटर ये है कि आप ट्रेड में एंट्री मत लो। और यहाँ पे ये वैसे ही सिचुएशन है कि कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, पर कॉन्ट्रडिक्शंस के बावजूद यहाँ पे कोई भी सेलिंग प्रेशर नहीं है। तो अगर आपको इमीडिएटली आपके डायरेक्शन में मार्केट नहीं मूव होता है, एक बार दो बार, मतलब 1 बार बुल बार, सेकेंड बुल बार, आप मतलब एक बार आप वेट कर सकते हो, सेकेंड यू कैन वेट फॉर सेकेंड बार, एंड इवन देयर इज़ नो स्ट्रॉन्ग फॉलोअप इन योर डायरेक्शन, देन यू कैन एग्जिट द ट्रेड। तो ऐसा हो सकता है कि मोस्ट लाइकली मार्केट रिवर्स हो सकता है। उसके बाद फिर मार्केट वेज बनता है, पर वेज बनने के बावजूद भी देखिए कोई भी स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है। वेज बनने के बावजूद भी कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, मार्केट फिर भी साइडवेज जा रहा है। यहाँ पे बियर बार्स बन रहे हैं, सी में देखिए बुल बार्स बन रहे हैं। तो आप यहाँ पे और एक कैसल ऑर्डर लगा के रख सकते हो। ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर स्ट्रांगली ब्रेक करें। क्या हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं? तो ये रीजनेबल सेल हो सकता है, पर आप अगर इसके नीचे सेल करते हो तो फॉलोअप कैंडल देखिए, उसके बाद फिर ये बैड फॉलोअप है, नेक्स्ट बार फिर बुल बार बनता है। देखिए, अगर आप मान लीजिए यहाँ सेल करते हो तो एटलीस्ट इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, बाकी आप सिर्फ फॉलोअप कैंडल्स देख के बाकी का ट्रेड मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई अब तक कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं है, पर यहाँ पे एक आया पैटर्न बनता है। देखिए 2 स्ट्रॉन्ग बुल क्लोजेस हैं, इमीडिएटली हम सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर जबकि यहाँ पे हाई 1 ट्रिगर हो रहा है, इनसाइड बार बना है, यहाँ पे फिर से हाई 2 ट्रिगर हो रहा है। तो हाई 2 जब भी ट्रिगर होता है और मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो आपको एग्जिट करना है। तो फिर आपका जैसे ये बार के नीचे जाने लगता है, मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे कहीं पे बाय भी लिया होगा, पुट अगर लिया होगा, तो आपको इमीडिएटली फिर ये बार के नीचे एग्जिट करना होगा। आप फिर से बाद में सेल करने के लिए सोच सकते हो। मान लीजिए मार्केट रैली करता है, यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है, तो आप उसके नीचे सेल कर सकते हो, पर अभी रिस्क बहुत है। अभी ऐसा हो सकता है, देखिए ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट इमीडिएटली रिवर्स होकर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बने, उसके बाद फिर आप इसके ऊपर एक बाय एंट्री ले सकते हो, या फिर वो बार के बाद इमीडिएटली बाय एंट्री ले सकते हो। फिर आपको फॉलोअप देखिए ट्रेड को मैनेज करना है। तो नेक्स्ट बार जैसे मैंने बताया, यहाँ पे जैसे ये बार क्लोज होता है, ये बार के ऊपर भी आप बाय कर सकते हो, पर अगर बाय करते हो तो आपके लिए ये स्टॉप लॉस है। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, मार्केट रैली नहीं कर रहा, पर फिर भी यहाँ पे कोई डिसेंशियल सिग्नल बार नहीं है। तो अगर आपका यहाँ स्टॉप लॉस है या आप यहाँ पे आपकी एंट्री है, तो बाद में फिर आपको जैसे मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाने लगता है, आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स मिल जाते हैं, जितना आपका स्टॉप लॉस है उतना ही। तो जो स्ट्रॉन्ग जो स्मॉल पुल बैक ट्रेंड होता है, जैसे मैंने बताया, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ ट्रेंड्स, तो इसलिए एंड इट कैन लास्ट फॉर ऑल डे। अगर कॉन्जिक्यूटिव क्लाइमैक्सेस होते हैं तो फिर मार्केट साइडवेज चला जाता, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता, फिर पुल बैक आता, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता, फिर बियर्स कुछ प्रॉफिट बुक करते हैं, क्योंकि बुल्स प्रॉफिट बुक करते हैं वो इसलिए क्योंकि बुल्स को इमीडिएटली या सडनली बुल्स को प्रॉफिट मिल रहा है। तो अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और प्रॉफिट बुकिंग अगर कॉन्जिक्यूटिव क्लाइमैक्सेस में आ रही है तो फिर जो भी प्रॉफिट बुकिंग के बाद जो भी सेल ऑफ आएगा, उसमें जो बुल्स है वो वेट करते हैं 5 to 10 बार्स कि क्या बियर्स रिवर्सल क्रिएट कर पा रहे हैं, और अगर बियर्स रिवर्सल क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से वो बाय करते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। जैसे
लो टू अगर गैप अप होता है उसमें लो टू की प्रोबेबिलिटी हाई प्रोबेबिलिटेड है, वैसे ही हाई वन की प्रोबेबिलिटी तो सॉरी आई गॉट कन्फ्यूज्ड। ओके आई मीन जैसे ही मान लीजिए, अब वो सेटअप के ऊपर डिपेंड है। गैप अप होता है, मार्केट अगर रैली कर रहा है तो यहाँ पे जैसे हाई वन ट्रिगर होता है, हाई टू ट्रिगर होता है, ये हाई प्रोबेबिलिटेड है। गैप अप होता है, लो वन ट्रिगर होता है, लो टू ट्रिगर होता है, वो एक यहाँ पे ऐसा मान लीजिए कि ये लो वन ट्रिगर हो रहा है, यहाँ पे ऐसा मान लीजिए ये बार दूसरे बार ये जो थर्ड बार है, जो फोर्थ बार है उसके नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे लो टू ट्रिगर हो रहा है, पर उसके बावजूद आप फॉलोअप कैंडल्स देख लीजिए। तो यहाँ पे अगर रैली होती, स्ट्रॉन्ग बियर क्लोजेस होते हैं, उसके बाद अगर लो टू ट्रिगर होता तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। पर मार्केट गैप अप हुआ है, पुल बैक वीक है, इसका मतलब ये है कि ट्रेंड रिजम्पशन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए यहाँ पे जैसे हाई वन ट्रिगर होता है और हाई टू ट्रिगर होता है, तो आप हाई टू पे बाई कर सकते हो, क्योंकि सेल ऑफ जो है वो वीक है। ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली अगर लो टू ट्रिगर होता है तो आपको यहाँ पे एग्जिट, यहाँ पे सेल करना है। वो हम तब सेल करते हैं जब कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर बार्स होते हैं। यहाँ पे वीक हैं, इसका मतलब नीचे बायर्स हैं, तो चांसेस ये है कि अगर कोई नया लो भी बनेगा तब भी उसमें बायर्स आएंगे। तो इसलिए आप ये जो बार है, ये बार के ऊपर आप ज़रूर बाय कर सकते हो। मैं निफ्टी देख रहा था इसलिए ये सब, आज पूरे दिन मैंने निफ्टी ट्रेड किया इसलिए ये ट्रेड मैं नहीं ले पाया। तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो, फॉलोअप कैंडल्स देखना है, और डबल टॉप में एक रिस्क हमेशा ये बनी रहती है। मान लीजिए हायर हाई, यहाँ पे भले हायर हाई बना है, पर अगर आप ऑप्शन का चार्ट देखोगे तो ऑप्शन के चार्ट पे ये लोअर हाई है। तो इसलिए अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं तो आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे आपको डीप पुल बैक आने वाला है। आप बाद में बाय करने के लिए सोच सकते हो, पर अगर आप ऑप्शन बायर हो तो फिर आप यहाँ पे बाय करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के वेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हाई ट्रिगर भी होता है तब भी आपको यहाँ पे बाय करके इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप यहाँ पे वेट नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रैली है, आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है और डीप पुल बैक आने के चांसेस हैं। ये मोमेंटम यही दिखा रहा है कि यहाँ से कॉन्जिक्यूटिव यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा सकता है। अगर यहाँ पे हायर हाई बनाए तो यहाँ पे भी ऑप्शन पे हायर हाई बनना चाहिए था, जो कि नहीं बन रहा है। उसके बाद मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बनाए, डबल बॉटम ये हम कह सकते हैं कि ईएमए के पास हैं। तो ऑलरेडी एक वेज पुल बैक मार्केट दे चुका है, फर्स्ट पुश, सेकंड पुश, थर्ड पुश, उसके बाद इसके ऊपर एक ब्रेकआउट हो रहा है, डिसेंट बाय सिग्नल बार है, तो आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो। बाय करने के बाद ये स्ट्रॉन्ग क्लोज है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव क्लाइमैक्सेस हैं। जब भी कॉन्जिक्यूटिव क्लाइमैक्सेस बनते हैं तब ऐसा मान लीजिए कि एक क्लाइमैक्स है, सेकंड क्लाइमैक्स है, थर्ड क्लाइमैक्सेस है, तो उसके बाद फिर डीप पुल बैक आने के चांसेस हैं। मतलब दिस आर द ऑड्स, ठीक है, ऐसा होगा इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए आपको फिर आगे की प्राइस एक्शन देख के ट्रेड को मैनेज करना है। तो मान लीजिए आप यहाँ पे अगर बाय करते हो तो फिर आपको फॉलोअप कैंडल्स देखना है। यहाँ पे देखिए तो ये बार देखिए, ये बार एटलीस्ट ये हाई पे होना चाहिए था। अगर ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस आ रहे हैं तो आप यहाँ पे इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हो। तो अगर आपने यहाँ पे बाय किया है तो ये डिसअपॉइंटमेंट है। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, उसके बावजूद कोई फॉलोअप नहीं है, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। तो ये काफ़ी रीजनेबल ट्रेड होता, इसमें ऑलमोस्ट आपको मोर देन 100 पॉइंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आपको 124 टू 200 तो अबाउट 80 पॉइंट्स मिलते हैं, तो 80 पॉइंट्स बहुत हैं। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, ईएमए के पास है, ये भी रीजनेबल बाय हो सकता है, पर हमें ये देखना है कि क्या यहाँ पे कोई डबल टॉप मार्केट क्रिएट करता है। भले यहाँ पे लोअर हाई है, पर यहाँ पे कोई डिसेंट कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं बन रहे हैं, मार्केट ईएमए के नीचे नहीं जा रहा है, तो आप वेट कर सकते हो। फिर ये जो डबल टॉप बन रहा है, यहाँ पे बैड फॉलोअप बार है, आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? अभी हम 44,400 का पी देख लेते हैं। तो एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, ये रैली कोई स्ट्रांग नहीं है, पर टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। आप ऐसा मान लीजिए कि अगर कोई गैप बार भी क्रिएट होता है तब भी सेलर्स आने वाले हैं, तो आपको फॉलोअप देखना है। बैड फॉलोअप है, तो यहाँ पे ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं मार्केट, तो यहाँ पे कहीं पे आप एग्जिट कर सकते हो। तो ऐसे मार्केट फिर से ईएमए के ऊपर जाने लगता है या इसके ऊपर जाने लगता है, तो ये ऑलमोस्ट आपको या तो ब्रेक इवन पे ही ये ट्रेड निकालना पड़ता।
इसे हम दो तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे एक वेज फ्लैग भी बनाए, हो सकता है और एक लेग आए, पर जैसा मैंने बताया कि अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में है तो जो भी वेजेस है वो फेल होते हैं, तो यहाँ पे और एक लेग हमें एक्सपेक्ट नहीं करना है। अगर ईएमए के पास आता है स्ट्रॉन्ग बियर बार बुल बार बन रहा है तो आप यहाँ पे इसके ऊपर बाय कर सकते हो। निफ्टी के चार्ट में और बैंक निफ्टी के चार्ट में ये डिफरेंस है कि मार्केट यहाँ से जैसे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में आपको मोमेंटम दिख रहा है, निफ्टी पे वैसा नहीं है। तो अगर दोनों भी चार्ट को वॉच कर रहे हो, निफ्टी को भी और बैंक निफ्टी को भी, तो आप फिर अगर ऐसा मोमेंटम आपको ऑप्शन के चार्ट पे दिख रहा है तो बेटर ये है कि आप बैंक निफ्टी को ट्रेड करो, ना कि निफ्टी को, क्योंकि निफ्टी में फिर इमीडिएटली मोमेंटम मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। मेरा ध्यान बैंक निफ्टी पे नहीं था, पर आप ये देख लीजिए यहाँ पे कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है। एंड में भी देख लीजिए, बार देखिए कोई स्ट्रॉन्ग बार्स नहीं है, यहाँ पे भी कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है। भले यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है पर ओवरलैपिंग बार्स हैं, तो यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है। तो इससे बेटर ये है, अगर ऐसी प्राइस एक्शन आपको निफ्टी पे दिख जाती है तो बेटर ये है कि आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर लो, क्योंकि बैंक निफ्टी में आपको क्लियर मोमेंटम दिख रही है, यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग बार्स नहीं है। तो प्रीवियस हाई निकल रहा है, देखिए अगर आपने यहाँ पे एंट्री नहीं ली है, नेक्स्ट प्रीवियस हाई निकल रहा है तो आप यहाँ पे विदाउट एनी सेकंड थॉट आप एंट्री ले सकते हो। अब 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 बार्स का माइक्रो चैनल है, जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांस है, एटलीस्ट ये हाई टेस्ट होने वाला है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप ऐसा मान सकते हो कि 70% है। तो अगर आप इस यहाँ पे बाय करते हो तो फिर आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है आप एग्जिट कर सकते हो। तो अब हम 44,500 का सी देख लेते हैं, उसमें क्या मोमेंटम है। तो 120 यहाँ पे आपका बाय होता तो अबाउट 100% प्रॉफिट आपको मिल जाता। ये काफ़ी रीज़नेबल बाय था। तो जो हमारे रीज़नेबल ट्रेड्स थे, जैसे मैंने बताया, भले लो टू ट्रिगर हो रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है तो हमें वेट करना है, उसके बाद फिर हमें हाई टू के लिए बाय करना है। मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, इसका ब्रेकआउट हो रहा है तब भी हम बाय कर सकते हैं। यहाँ पे फिर डिसअपॉइंटमेंट है, जैसे मार्केट नीचे आने लगता है, यहाँ पे कोई डबल टॉप नहीं बन रहा तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। नेक्स्ट मार्केट ईएमए के पास आता है, फॉलोअप देखना है, अगर फॉलोअप कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है तो आप एग्जिट कर सकते हो। न्यू हाई बनता है, यहाँ से सडनली रैली के चांसेस बहुत कम हैं, वो इसलिए कम है क्योंकि अभी पुल बैक आया है, तो ब्रेकआउट के बाद मार्केट अभी चैनल फेज़ में है, तो जैसे न्यू हाई बनेगा वहाँ पे सेलर्स आएंगे, तो ये हमारे लिए एक चैनल है। तो इसे हम ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट चैनल और चैनल के बाद यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज बननी चाहिए, पर जबकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो रहा है। तो ये मार्केट साइकिल में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, एक मार्केट चैनल में जाता है, उसके बाद यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज क्रिएट होती है। पर वैसा नहीं है, अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो रहा है तो आप ऐसा मान सकते हैं कि और एक ब्रेकआउट होने वाला है, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव बुल बार से जो भी पुल बैक आएगा वो माइनर आने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर बैड फॉलोअप आता है तो उसके बाद फिर मान लीजिए आपने यहाँ पे बाय किया, उसके बाद फिर इमीडिएटली बैड फॉलोअप आता है, उसके बाद आप एग्जिट कर सकते हो। फिर आपको आगे ये देखना है कि आगे की प्राइस एक्शन कैसी है, उसके हिसाब से फिर आप प्लान कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ से फिर से कोई अगर रिवर्सल बन रहा है तो आप फिर से बाय कर सकते हो। तो जो रीजनेबल ट्रेड्स थे, ये एक बाय था, यहाँ पे एक बाय था, यहाँ पे एक बाय था, पर ये ऑलमोस्ट आपको ब्रेक इवन में निकालना पड़ता। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं, हो सकता है मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज तक जाए, पर ये भी आपको ब्रेक इवन में निकालना पड़ता। तो 1 2 3 4 ये 5वां ट्रेड होता आपका। तो ये 5 रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे, बाय।